Hello friends, today we are going to discuss the carving. What are carvings? Carvings are divalent, neutral, highly reactive species in which the carbon atom is sp2 hybridized and containing only 6 electrons. Carvings are neutral, divalent, and highly reactive species in which the carbon atom has two single bonds and a non-bonding electron pair in its p orbital. These may be written as x, c, y. Here, this carbon atom has two single bonds with these two atoms, and the carbon atom contains this pair of electrons in its p orbit. The carbon atom of carbene is sp2 hybridized. sp2 hybridized. These are electron deficient species. और जब यहाँ पर कार्बन एटम पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है तो यहाँ पर इसके ऊपर डिफिशियंसी और ज्यादा बढ़ा जाता है. इफ द इलेक्ट्रॉन withdrawing group is present on this carbon atom, then the electron deficiency on this carbon atom increases. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जब यहाँ पर कोई कार्बन एटम पर ऐसा ग्रुप आ जाता है कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को और ज्यादा क्रिएट कर देता है. और जो कि यहाँ पर इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट हैज ओनली सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर इसके पास केवल सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव भी हो जाती है क्योंकि इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं. इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसके फॉर्मेशन के कुछ जो तरीके हैं वो इस प्रकार से हैं. नंबर 1, फ्रॉम कीटीन से देखिए किस प्रकार से बनता है. बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर जब हिट करते हैं एच न्यू, यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में CH2 ये डबल प्लस CO. इसी प्रकार से यहाँ पर ये फ्रॉम डाइएजो कंपाउंड्स, यहाँ डाइएजो कंपाउंड से भी बनता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N. यहाँ पर ये इस प्रकार से बनता है. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं. और इसके बाद यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव N पॉजिटिव
और ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर ब्रेक होने पर CH2 ये कार्बेन बनती है प्लस N2 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास कोई भी अगर इस प्रकार से यहाँ पर कार्बेन है तो आप उसी प्रकार से यहाँ पर ये जनरेशन इसका शो कर सकते हैं। R और C ये कार्बेन हो जाएगी प्लस N2। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम द जेम डाइहैलाइड्स एंड ट्राइहैलाइड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल है प्लस OH, यहाँ पर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर माइनस H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पर CCl3 फॉर्म हो जाता है। इस प्रकार से ये क्लोरीन यहाँ से रिलीज होता है -Cl, और यहाँ पर CCl2 ये डाइक्लोरोकार्बीन जनरेट हो जाती है। इस प्रकार से ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट मेथड थे जहाँ पर कि ये जनरेट होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। हम अगर कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कार्बन एटम इज कंसीडर्ड टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर जो कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंसीडर किया जाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। वन इज सिंगलेट and second is triplet. In the following two types of structure in which the carbon atom has this p orbital and two bonds, and this is the orbital where two paired electron exist. यहाँ पर कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं और यहाँ पर देखिए ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये ऑर्बिटल जो है आपकी वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये पी ऑर्बिटल वैकेंट रहती है। यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ये सिंगलेट स्टेट में कहलाती है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक करैक्टर शो करती है। नाउ ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो यहाँ पर भी ये p ऑर्बिटल इसी प्रकार से वैकेंट रहती है। यहाँ पर ये 2 r ग्रुप होते हैं और उसके बाद ये जो p ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर जो ये p ऑर्बिटल होती है एक इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पैरेलल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन वो एंटी पैरेलल, जबकि यहाँ पर ये पैरेलल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो p ऑर्बिटल है ये भी वैलेंट नहीं होती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है और यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर अब नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है। ये कार्बन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसीलिए ये जो ट्रिपलेट कार्बन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट की जा सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रिपलेट कार्बीन्स। These can be detected by the ESR spectroscopy।
ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइट होती हैं। हाइब्रिडाइट, ये sp2 हाइब्रिडाइट है। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिपलेट कार्बीन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ड्यू टू दीज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, these can be considered as the diradical because of presence of two unpaired electrons. Triplet carbenes are considered as डाइरेडिकल्स, ये डाइरेडिकल्स की तरह से कंसीडर की जा सकती है। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन्स, as usually the triplet carbenes are more stable in comparison to singlet carbenes by the energy 7.7 to 10 किलोजूल पर मोल। जो हमारी सिंगलेट कार्बीन है इज लेस स्टेबल देन due to the presence of lone pair electrons on the halogens. The stability of that carbene increases when the halogen is present on the carbene. तो इस तरीके से यहाँ पर वैसे तो एज यूजुअल ट्रिपलेट कार्बीन स्टेबल होती है, बट बाय डोनर जैसे कोई हेलोजन एटम आ जाता है तो वो इस सिंगलेट कार्बीन को ज़्यादा स्टेबल बना देता है। ऐसी कंडीशन में ट्रिपलेट कार्बीन लेस स्टेबल हो जाती है और सिंगलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये डाईक्लोरोकार्बीन है, अगर इस डाईक्लोरोकार्बीन की बात करें तो इसकी सिंगलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी ट्रिपलेट स्टेट के कंपेरिजन में। नाउ the last point of the carbene is that of reactions of carbenes. One reaction of the carbene which is very important is the Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction. The reaction of phenol with chloroform in the presence of caustic potash or soda evolves the compound this is very important reaction of carbene. Now first of all the carbene is generated in the reaction in the following way. This OH nucleophile attacks on this hydrogen atom and liberates the water molecule with the formation of this carbonyl. Now removal of this chlorine atom minus Cl minus generates dichlorocarbene. Now this dichlorocarbene attacks on this species phenol and forms the product ortho and para salicyldehyde. Now the second reaction is carbylamine reaction. Carbylamine reaction. The reaction of amine with chloroform and KOH evolves ये रिएक्शन भी यहाँ पर कार्बीन के द्वारा ही जनरेटेड होती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज द एडिशन इनटू मल्टीपल बॉन्ड
मल्टीपल बॉन्ड में ये एल्कीन सीधे सीधे इंसर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। यहाँ पर अगर हम इस कार्बन का एडिशन करेंगे तो यहाँ ये डबल बॉन्ड के बीच सीधे सीधे इंसर्ट हो जाती है और हमारे पास ये इस प्रकार से एक साइक्लोप्रोपेन रिंग जनरेट हो जाती है।